हाय फ्यूचर टीचर्स, नमस्कार। मैं हूं सूरज। मेरे दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, मैं ट्यूबी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी बायोलॉजी की आपको वीडियोस दे रहा हूं और मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से हद से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। और मैं आपको साथ ही बता दूं, हम 2-3 रूप में दे रहा हूँ वीडियो आपको। माइनर लेक्चर, मेजर लेक्चर, प्लस प्रैक्टिस लेक्चर, और प्लस मैंने आपको अलाउ कर रखा है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन पर भी जुड़िए और आप हमारी पूरी नोट्स को ले लीजिए। पीजीटी लेवल तक का मेरे द्वारा लिखा गया नोट्स है, प्लस कुछ प्रिंटेड है, आपको दिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। आप उसको लेके अपने प्रिपरेशन को बहुत ही शार्प करके धार दीजिए, जिससे आप सिलेक्शन के एक कदम आगे की तरफ हमेशा अग्रसर रहें। तो चलिए, इसी साथ में आपको आज भी मेरा एक मेजर लेक्चर ही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में स्केलेटन पार्ट पढ़ा रखा था, तो आज मैं देता हूँ दूसरा पार्ट, इसका जो बचा हुआ पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त, हम आपको बता दें, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लोकोमोटरी आर्गन। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? लोकोमोटरी आर्गन। यहाँ से मेरे दोस्त, मैं अपने एक्सपीरियंस के बता दूँ, ये ऐसा कोई वो नहीं है एग्जाम जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं हो। ठीक है, लोकोमोटरी आर्गन। अब 1 बाय 1 करके मैं चलता हूँ कितने प्रकार से लोकोमोटरी आर्गन होते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूँ स्यूडोपोडियल लोकोमोशन। स्यूडोपोडियल लोकोमोशन, ऐसा लोकोमोशन जो स्यूडोपोडिया करवाती है वो कहलाती है हमारे स्यूडोपोडियल लोकोमोशन। मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रोटोजोआ, आप फाइलम सुने होंगे। प्रोटोजोआ का एक क्लास है जिसका नाम है राइजोपोडा। और इसी का हम एक का नाम और बोलते हैं सार्कोडीना। क्या बोलते हैं? सार्कोडीना। ये भूलेगा नहीं, सार्कोडीना या राइजोपोडा। तो मेरे दोस्त, राइजोपोडा या सार्कोडीना, जिसमें आप जानते हैं रखा गया क्या, आपका अमीबा रखा गया है। क्या रखा गया है? अमीबा प्रोटियस। आप जानते हैं ना, अमीबा। या अमीबा नहीं, मुझे यस, अमीबा भी पढ़ाना सिलेबस में आपके पीजीटी में रखा गया, एंड अमीबा भी रखा गया, वो भी पढ़ाऊंगा आपको, जनता है। इसके अलावा मेरे दोस्त, इसमें पाया जाता है, आप जानते हैं ना, अमीबा में आप जो स्यूडोपोडिया है वो कई प्रकार का पाया जाता है। ठीक, जैसे मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहली बात तो एक है रेटिकुलोपोडिया, एक है फाइलोपोडिया, एक है लोबोपोडिया, और एक है हमारा रेटिकुलोपोडिया हो गया, फाइलोपोडिया हो गया, लोबोपोडिया हो गया, और एक हो गया एक्जोपोडिया। क्या हो गया? एक्जोपोडिया। मैं आपको इसमें बता दूँ क्योंकि पिक्चर बनाना नहीं। रेटिकुलोपोडिया जो होता है वो नेटवर्क लाइक होता है, रेटिकुलोपोडिया। फाइलोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे निकलते हैं, और लोबोपोडिया लोब लाइक, ऐसे लोब करके रहता है, और एक्जोपोडिया बिल्कुल एज अ एरो की तरह निकलता है। कौन? एक्जोपोडिया। तो मेरे दोस्त जानते रहिएगा, एक स्यूडोपोडिया के ही टाइप हैं ये, जो हमारे पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के जो अमीबा के स्पीसीज हैं उसमें ये पाया जाता है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि रेटिकुलोपोडिया, फाइलोपोडिया, लोबोपोडिया, एक्जोपोडिया खुद ही ये क्या है? स्यूडोपोडिया है मेरे दोस्त, भूलेगा नहीं ना। तो यह क्या है? अगली बात, यही अमीबॉइड स्यूडोपोडियल लोकोमोशन कहाँ पाया जाता है? आप ध्यान सुनिए क्वेश्चन। जो WBC के नाम सुने हैं आप, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस में भी पाया जाता है कैसा? स्यूडोपोडियल लोकोमोशन, भूलेंगे नहीं। और साथ ही में आप जानते हैं मैक्रोफेजेज, जो कि मैक्रोफेजेज इसी सब का पार्ट है। मैक्रोफेजेज हो गया है ना, इस समय क्या पाया जाता है? स्यूडोपोडियल लोकोमोशन पाया जाता है। ये भी आप भूलेंगे नहीं ना। तो अमीबा बता दीजिएगा। इसके अलावा चलिए और आ जाते हैं। आपने वो पढ़ा कि नहीं, फाइलम पोरीफेरा? कभी फाइलम पोरीफेरा अगर आप कभी पढ़े होंगे तो मैं बता दूं, फाइलम पोरीफेरा में हम जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पे आप जानते हैं कि फाइलम पोरीफेरा में लोग नाम कह देते हैं एक्टोडर्म, इंडोडर्म पाया था। मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी फाइलम पोरीफेरा में एक्टोडर्म, इंडोडर्म नहीं होता, एंडोडर्म नहीं होता है। वहाँ आप जानते हैं एक होता है कोइनोडर्म और एक होता है पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म जो होता है आउटर होता है, और कोइनोडर्म क्या होता है? इनर होता है। तो कोइनोडर्म एंड पिनेकोडर्म के बीच में एक जेलेटिनस सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं मीजेनकाइम। क्या बोलते हैं? मीजेनकाइम। हम बताते रहे हैं पोरीफेरा के अंतर्गत जो मीजेनकाइम पाया जाता है, मीजेनकाइम
उसमें रहता है अमीबॉयड सेल। क्या रहता है? अमीबॉयड सेल रहता है। अमीबॉयड सेल में कैसा लोकोमोशन पाया जाता है? स्यूडोपोडियल लोकोमोशन पाया जाता है। ये बात नहीं भूलेंगे, स्यूडोपोडियल लोकोमोशन पाया जाता है। ये किसमें हो गया? स्यूडोपोडियल। पहला था हमारा स्यूडोपोडियल लोकोमोशन। मैं आपको 10 पढ़ाऊंगा। कितना पढ़ाऊंगा? 10 मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये भी पहला होगा। तो दूसरे पाए जाते हैं मेरे दोस्त सीलेरी। दूसरा होता है सीलेरी लोकोमोशन। क्या होता है? सीलेरी लोकोमोशन। ये भी हमारे प्रोटोजोआ का एक क्लास है। आप जानते हैं प्रोटोजोआ में एक क्लास है जिसका क्या नाम है? सीलिएटा। क्या नाम है? सीलिएटा। सीलिएटा में आप जानते हैं पैरामीशियम, आप बेस्ट एग्जाम्पल जानते होंगे, मुझे आशा है, पैरामीशियम, बैलेंटिडियम वगैरह ना, तो उसमें ही रहता है सीलिएटा में। अब सर क्या है? तो जैसे सीलिएटा हो गया, जैसे एग्जाम्पल ही नहीं तो आप कन्फ्यूज रहेंगे। पैरामीशियम, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा गया है। पैरामीशियम हो गया। इसके अलावा आप जानते हैं, आप बहुत स्टार वाला बात बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ पाया जाता है सीलेरी लोकोमोशन? ट्रैकिया, ह्यूमन ट्रैकिया जान रहे ना हम लोग में, ट्रैकिया। इसके अलावा ओविडक्ट जान रहे हैं, ओविडक्ट। इसके अलावा आप वास डिफरेंस जान रहे हैं, वास डिफरेंस। ये सब जगह पे हमारा पाया जाता है क्या? सीलेरी लोकोमोशन। सीलिएटा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो उसके बाद ट्रैकिया, ओविडक्ट, वास डिफरेंस, इन सभी जगहों पे क्या पाया जाता है? सीलेरी लोकोमोशन पाया जाता है। मुझे आशा कि आप भूलेंगे नहीं। इसी के साथ आ जाते हैं हम अगला, तीसरा हमारा है फ्लैज। अच्छा एक बात बहुत ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त, स्टार बना के लिख दे रहा हूँ। सीलेरी लोकोमोशन मीरासीडियम लार्वा में भी पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरासीडियम लार्वा है। किसका लार्वा सर? तो मैं बता दे रहा हूँ, फैसियोला हिपैटिका का लार्वा है। फैसियोला हिपैटिका का लार्वा है, जो कि आप जानते हैं 5 लार्वा उसमें पाया जाता है। मैं सब डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, आप ध्यान रखिएगा और आपको वीडियो को देखते जाइएगा। मैं आपको पूरी आपकी जो सिलेबस है आपको खत्म कर दूंगा। मीरासीडियम लार्वा कहाँ फैसियोला हिपैटिका में पाया जाता है? आपने सुना होगा ना कि पाया जाता है रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, और ये हमारा पाया जाता है कौन सा? मीरासीडियम के अंदर, मीरासीडियम हो गया ना। तो ये 5 लार्वा पाए जाते हैं किसके अंतर्गत? फैसियोला हिपैटिका के अंतर्गत। ठीक है, तो फैसियोला हिपैटिका, तो मीरासीडियम का पिक्चर इसे होता है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, छोटा सा यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे सीलिया पाए जाते हैं ना, ऐसे ऐसे सीलिया पाया जाता है। तो ये हमारा जो रहता है, इसे मीरासीडियम लार्वा रहता है। आप हो सकता है देखे हों, तो उसको जानते रहेंगे, तो हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो उसमें वो 5 लार्वा रहते हैं। चलिए इसके अलावा आ जाते हैं फ्लैजलर मूवमेंट। फ्लैजलर मूवमेंट, ये बात नहीं भूलेगा, फ्लैजलर मूवमेंट ये कहाँ पाया जाता है सर? फ्लैजलर मूवमेंट पाया जाता है हमारे किस में? तो आप बोलेंगे सर फ्लैजलर मूवमेंट पाया जाता है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आप जानते हैं हमारा एक क्लास है प्रोटोजोआ का अंतर्गत, प्रोटोजोआ का अंतर्गत एक क्लास है जिसका क्या नाम है? अभी देखिए, मैंने एक क्लास बताया सीलेटा, एक क्लास मैंने बताया आपको राइजोपोडा, एक क्लास आप जानते हैं फ्लैजलेटा। क्या जानते हैं? फ्लैजलेटा। फ्लैजलेटा के अंदर कौन आता है? मैं नाम नहीं दे रहा हूँ कुछ, जैसे आपका हो गया सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। इसके अलावा कौन सर? लेइशमानिया, लेइशमानिया, डोनावानी, ये सब पढ़ाऊंगा आपको, ये सब डिजीज का करते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा, लेइशमानिया आप जानते हैं इस समय क्या पाया जाता है? या आप जियार्डिया नाम सुने ना, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड ओल्ड बियर्ड, है ना, तो बूढ़े दादाजी का दाढ़ी कहलाता है, जो मैंने नाम बोला भाई जियार्डिया है, लिखा नहीं मैंने लेकिन जानते लिखा है। ये सब जो में है वो किसके द्वारा मूवमेंट करते हैं? फ्लैजला के द्वारा मूवमेंट करते हैं, फ्लैजला के द्वारा मूवमेंट करते हैं। अब सर अगली क्वेश्चन ये है सर कि फ्लैजलेटा के द्वारा यहाँ मूवमेंट, तो इसके अलावा सर क्या होता है? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फाइलम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, फाइलम पोरीफेरा सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, फाइलम पोरीफेरा एंड फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम पोरीफेरा में एक वो पाया था स्तर जिसका नाम है कोइनोसाइट, क्या नाम है? कोइनोसाइट, ये इसका नाम है कोइनोसाइट। इसके अलावा फाइलम सीलेंट्रेटा में पाया जाता है हमारा कौन सा? तो आप बोलेंगे सर गैस्ट्रोडर्मिस
सेल, गैस्ट्रोडर्मिस सेल। तो गैस्ट्रोडर्मिस सेल में और कोइनोसाइट में, तो कोइनोसाइट में पाया जाता है हमारा कैसा मूवमेंट, फ्लैलर मूवमेंट। इसके बाद गैस्ट्रोडर्मिस सेल में क्या पाया जाता है, फ्लैला पाया जाता है। ये आप बात भूलेंगे नहीं, कोइनोसाइट कोइनोसाइट सेल है, सेल साइट मीन्स क्या होता है, सेल। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने पूरी फिर पढ़ा होगा तो आप जानते हैं पिनेकोडर्म, कोइनोडर्म। पिनेकोडर्म बना होता है पिनेकोसाइट से, कोइनोडर्म बना होता है कोइनोसाइट से, और कोइनोसाइट जो होती है उसमें क्या होता है, फ्लैला पाया जाता है। आप हो सकता है पिक्चर इसे देखे हों, देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऐसे उसके सेल रहते हैं, इसके पोरीफेरा के जो कोइनोसाइट ऐसे सेल रहता है, फ्लैला निकला रहता है। तो ये रहता है हमारा। तो यहाँ तक आ गया ना फ्लैलर मूवमेंट आपको। तो अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछे सर कैसे ये सब होता है, तो मैं आपको बता दूं एक थ्योरी है सॉल एंड जेल थ्योरी। सॉल एंड जेल थ्योरी आप जानते हैं, ये जो मेंबर हैं इनमें जैसे अमीबा, अब मैं आपको अमीबा बता दूं, ये अमीबा है। तो जब यहाँ पे ये यहाँ से प्रोटोप्लाज्म इधर जाता है तो ये हमारा जो लोब नहीं बन जाता है, पोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए स्यूडोपोडिया बोलते हैं, वो ट्रू नहीं होता है, बनता बिगड़ता रहता है। तो ये क्या हो जाता है, ऐसे बनता है। उसके बाद इस प्रोसेस को बोलते हैं, बहुत ध्यान से लीजिए, यही लिख दे रहा हूं मैं, इफेक्टिव एंड रिकवरी, इफेक्टिव एंड रिकवरी प्रोसेस। ये जो होता है इफेक्टिव एंड रिकवरी प्रोसेस के द्वारा ये सब चीजें होती हैं। जैसे पोरीफेरा के जो मैंने इसे बताया ना, एमोबाइड वगैरह, ये अमीबा वगैरह के अंदर, तो इसके द्वारा होता है इफेक्टिव एंड रिकवरी पीरियड द्वारा। मेरे दोस्त मैं बात वगैरह बहुत बातों को बहुत ध्यान समझा करिए। ये लेक्चर चल रहा है तो लेक्चर डिटेल में चलेगा, और आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं तो प्लीज़ ये मौका है, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, ठीक है। और यहाँ बता दूँ ढेर सारी आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इस लेक्चर का आपको वैल्यू मालूम होगा कि कितना वैल्यूएबल है, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइए, मैं आपको सारे बताते जाता हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आते हैं, चलिए अगला आते हैं मेरे दोस्त। अगला हम आपको बता दें हमारा है पैरापोडियल लोकोमोशन। क्या है, पैरापोडियल लोकोमोशन अगला हमारा है। तो पैरापोडियल लोकोमोशन किसका फीचर है सर, तो बोलेंगे फाइलम एनीलिडा का, फाइलम एनीलिडा का। इसमें सर कौन, तो आप बोलेंगे सर नेरिस, इसके अलावा सर हेटेरोनेरिस। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हेटेरोनेरिस क्या होता है, मुझे आओ कि मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। हेटेरोनेरिस इज अ मैच्योर स्टेज ऑफ द नेरिस। We can say this is a reproductive stage because it has two regions. The first is a atoc and second is a epitoc. Atoc is a asexual reproduction will happened, and in this region of the epitoc the sexual reproduction happened. Clear? So this is the topic of the heteroneris. When neris is able to reproduce, that is stage called heteroneris. तो हो गया नेरिस एंड हेटेरोनेरिस। एक पैरापोडियल होता है। आप इसको जानते रहिएगा क्योंकि इसमें सर क्या होता है, सोमाइट होता है। इन मेंबर में क्या होता है, सोमाइट होता है। और ये जो सोमाइट होते हैं, सोमाइट पे लगे रहते हैं क्या, पैरापोडिया लगे रहते हैं। सोमाइट पे क्या लगे रहते हैं, पैरापोडिया लगे रहते हैं, और वो पैरापोडिया के द्वारा क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। इसको जानते रहिएगा। और आप जानते हैं यहाँ पे सीटी एक चीज होता है, सीटी आ जाते हैं, सीटी सब में पाया जाता है। तो ये अर्थवार वगैरह आ जाते हैं ना, यही नंबर है। तो अर्थवार वगैरह किसके द्वारा लोकोमोशन होता है, सीटी के द्वारा लोकोमोशन होता है। देखिए मैं ध्यान बता दूं, मैं आपको मेरा लेक्चर चल रहा है स्केलेटन सिस्टम, जेट सिस्टम में आपको मैं ये सब वन बाय वन जब अपना अलग अलग फाइलम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन ये चल रहा है पूरा डिटेल में, तो इसमें भी मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ दिया रहता है, आपको रिवाइज भी हो जाएगा साथ में। चलिए अगला आते हैं। अगला हमारा मेरे दोस्त पेडल लोकोमोशन। क्या है, पेडल लोकोमोशन। सर पेडल लोकोमोशन किसका फीचर है, फाइलम मोलस्का का। किसका फीचर है, फाइलम मोलस्का का। आपने अगर कभी स्नेल को चलते हुए देखा होगा, मुझे आशा है, स्नेल है ना, पाइला ग्लोरोसा। तो स्नेल जब चलता है तो इसके इसे त्रिकोणा लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसके नीचे। जब आप ऐसे आप अचानक चल रहा हो, आप ऐसे उठा के देख लीजिए, आपको दिखाई दे देगा, इसे त्रिकोणा लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस पे लगे रहते जानते क्या मेरे दोस्त, पेडल ग्लैंड, पेडल ग्लैंड, जो कि एक म्यूसिलेज टाइप सिक्रीशन देते हैं, जो कि ड्राई होने पर हल्की लाइटनिंग जैसे चमकती है। ड्राई होने पर हल्की लाइटनिंग जैसे चमकती है। अगर आप हो सकता है अगर आप देखें होंगे
तो जैसे कभी कहीं चला हो, है ना, तो वो जब चला रहता है तो उसके ये पेडल, उसके पेडल ग्लैंड वगैरह नीचे रहते हैं, म्यूसिलेज करते रहते हैं, वो जैसे जैसे हवा के संपर्क में आता रहता है एक वैसे अपना मार्ग बनाते चला जाता है। आपको फील होगा कि यहीं से भी पास हुआ है हमारा पाइला ना, वो डायरेक्शन देता है कि यहीं से पास हुआ। तो यही म्यूसिलेज होता है, ड्राइवर रहता है जो लाइटिंग थोड़ा चांदी जैसा दिखता है, चमकता है ना, तो वही हमारा कहलाता है। इसमें पाया जाता है किसमें, पेडल लोकोमोशन, जिसमें पाया फाइलम मोलस्का का फीचर है, वो भी मैंने बता दिया। स्नेल हो गया है ना, ये सब जो ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें क्या पाया जाता है, पेडल लोकोमोशन पाया जाता है, भूलेंगे नहीं। इसके अलावा जाते हैं अगला हमारा, तो आप जानते हैं हमारे दोस्त कि हमारा एक होता है ट्यूब फीट हो सकता है आप सुने हो। ट्यूब फीट इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट of the phylum Echinodermata. This is a characteristic feature of the phylum Echinodermata. Now I will be talking about ambulacral system. So we discussed it. What is the tube feet? Now tube feet is also work as a multiple action. You know, listen to me. That is a two region. The first is a ambulacral system and second is a water canal system. In both terms, you always clear that what is the water canal system and what is the ambulacral system. Listen to see here. Water canal system and ambulacral system. Now sir, every person can feel confused, sir, what is the difference between water canal system and what is the ambulacral system? Listen to me. Ambulacral system is the characteristic feature of phylum Echinodermata, while water canal system, you know very well, it is the characteristic feature of the phylum Porifera. Clear that? Phylum Porifera, water canal system, you know, canal, four type canal, Ascon, Leucon, Sycon, other and next Regan. This is found in the larval stage of the spongin fiber, or we can say, you know, Spongilla, Euspongia. This is belonging from the Demospongia class of the Porifera. Now these members have larva and their larval stage have canal, that is a Regan. You know, Leucon, that means Sycon, Leucon, Ascon. Leucon is a most developed canal system and Leucon is the modified form of the simple Regan type of larva, Regan canal. Clear? तो जो रेगान लार्वा हुए तो रेगान का जो रेगान कैनाल है वो उसी का मॉडिफाइड रूप हमारा कौन है, ल्यूकान टाइप है। ठीक है, जब मैं आपको फाइलम पोरिफेरा पढ़ाऊंगा तो मैं वाटर कैनाल सिस्टम, उसके जनरल फीचर, क्लासिफिकेशंस, उसके मेंबर्स सारे डिस्कस करूंगा। और मेरे ख्याल से पीजीटी में जो सिलेबस दे रखा है टीजीटी में, एक मुझे स्काइफा पढ़ाना है जिसको बोलते हैं साइकॉन, और एक मेरे ख्याल से नहीं, यस मेरे ख्याल से एक ही रहता है ना, लिगोसोनिया नहीं, यस साइकॉन को पढ़ाना है मेरे ख्याल से, तो वो आपको पढ़ाया जाएगा तो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो वो जानते रहिए आप। तो एम्बुलेक्रल सिस्टम किसका फीचर है सर, ये हमारा फीचर है इकाइनोडर्मेटा का। वाइल सर ये किसका फीचर है, पोरीफेरा का। तो एग्जाम में अगर पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा का, एम्बुलेक्रल सिस्टम इकाइनोडर्मेटा का। अब एम्बुलेक्रल सिस्टम का ही एक पार्ट है कौन, ट्यूब फीट। इसके द्वारा सर क्या क्या ये करते हैं, तो पहली बात तो लोकोमोशन तो करते ही, क्योंकि हम लोकोमोशन में आपको पढ़ा ही रहे हैं। इसके अलावा रेस्पायरेशन, इसके अलावा एक्सक्रीशन, इसके अलावा सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें हैपन होती हैं किसमें द्वारा, ट्यूब फीट के द्वारा। ये भूलेंगे नहीं ना मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कवा। तो नेक्स्ट हमारा आता है ये फिन। आप क्या उठा लीजिए, फिन समझते हैं ना, कई प्रकार का फिन होता है, जैसे डॉर्सल फिन ये कैसी होती है, अनपेयर्ड, या और अगला होता है पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन, ये कैसी होती है सर, पेयर्ड। ये किस में पाया जाता है, तो आप जानते हैं ये फिश का फीचर है। किसका फीचर है, फिश का फीचर है। तो जो फिश में पाया जाता है इनके द्वारा क्या होता है, लोकोमोशन होता है। अगला सुनिए मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट अगला है। अगला हमारा नाम है, जिसका नाम है मस्कुलर मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट दोनों में फीचर है। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट। चलिए हम आपको बताते हैं, जैसे
हाँ, अगर आपको ह्यूमन में ले लें, ह्यूमन में, तो ह्यूमन में मेरे दोस्त बहुत ऐसे हैं, बहुत ऐसे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप आई बॉल की मसल देख रहे हैं, आई बॉल, हमारा आई बॉल हमेशा टर्न करता रहता है ना, वो क्या है, मस्कुलर मूवमेंट नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, आप अपना ले लीजिए हार्ट, क्या ले लीजिए, हार्ट एंड वेसल्स। आपके वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता है कि नहीं, आपके हार्ट में हो रहा है कि नहीं, तो ये सब सारे फीचर किसके हैं, मस्कुलर मूवमेंट के हैं। और हम हाथों को सिर्फ गले हिला रहे हैं, हाथों को हिला रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, तो सब किसका फीचर है, तो मस्कुलर मूवमेंट का फीचर है। तो मुझे आशा है आप भूलेंगे नहीं। और साथ ही में कोई बात सुनिए ध्यान से मेरे दोस्त, अगर कोई पूछे कि सर मूवमेंट एंड लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में डिफरेंस जानते रहिए, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में डिफरेंस। तो आप बोलेंगे सर मूवमेंट इज द पार्ट ऑफ द लोकोमोशन, मूवमेंट इज द पार्ट ऑफ द लोकोमोशन। इफ यू कैन से एनी पर्सन movement is the part of locomotion or locomotion is the part of movement, so your answer will be always sir movement is the part of locomotion, not locomotion is the part of movement। मतलब अगर कभी आपको लोकोमोशन करना है तो सबसे पहले मूवमेंट ही होगा। जैसे सपोज दैट आप फील करिए आपको इस स्थान से उस स्थान पे जाना है, तो सबसे पहले आपके मसल्स में मूवमेंट होगा कि नहीं, जब मसल कांटेक्ट करेगी तभी आप पैर को उठा सकते हैं, तभी आगे बढ़ा सकते हैं। मसल मूवमेंट हो भी नहीं करे या उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो भी ना करे, मेरे दोस्त आप कभी अपने पैर को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये बात भूलेंगे नहीं ना। तो आप बोलेंगे सर मूवमेंट के बिना कभी लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है। 100% दावा के साथ याद कर लीजिए, मूवमेंट के बिना कभी लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है। जबकि लोकोमोशन, अगर ध्यान दीजिए, अच्छा लोकोमोशन मूवमेंट में, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरे मसल्स में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, यहाँ जाके मैं आपको हाथ में आपको लिख रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर टर्न कर रहा हूँ, एक ही स्थान पर खड़ा, तो एक केवल मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जैसे मैं अपना स्पेस बदलता हूँ स्थान, तो क्या हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है। प्लांट में मेरे दोस्त केवल क्या पाया जाता है, मूवमेंट पाया जाता है। एक प्लांट स्टेबल होता है, प्लांट स्टेबल होने की वजह से आप जानते हैं कि वो हर तरफ हवा के झकोरों से उसे हिलता रहता है, तो क्या स्टेबल है ना, लेकिन मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, लोकोमोशन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आप वो जानते हैं एक हमारा फाइलम है पोरीफेरा, जिसके एनिमल है पोरीफेरा। पहले यही साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि ये सच में प्लांट है कि एनिमल है, क्योंकि ये ऐसा फीचर शो करते हैं, प्लांट का नंबर 1 का फीचर शो करता है। ये स्टेबल होते हैं, सेसाइल, ये चट्टानों के रॉक से ऐसे जुड़े रहते हैं, ये कभी मूव नहीं करते हैं, मतलब लोकोमोट नहीं करते हैं, एक यहाँ पर पड़े थे। इसलिए पहले साइंटिस्ट कंफ्यूज होते थे, लेकिन जब इनको पूरे कई साइंटिस्ट पर अध्ययन किया गया तो हमें रिजल्ट मिला कि नहीं, ये एनिमल ही है, एनिमल का पूरा फीचर रखते हैं, केवल ये सेसाइल होते हैं बस। तो मेरे दोस्त वो भी जानते रहेगा कि पोरीफेरा फाइलम एक ऐसा है जिसके मेंबर सेसाइल होते हैं। तो और अगली बात, अगर कोई आपसे पूछे मूवमेंट या लोकोमोशन का पर्पज क्या होता है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए, कॉपी नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला पर्पज होता है सेक्स करने का, दूसरा सर्चिंग ऑफ फूड मटेरियल, नेक्स्ट प्रोटेक्शन, नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि एक दूसरे की हेल्पिंग, एक दूसरे की सहायता। तो ये सारे जो कुछ पर्पजेज हैं, ये इसी की वजह से लोकोमोशन होना, मूवमेंट होना जरूरी होता है। ये सब चीज़ें इसके बिना संभव नहीं है। जैसे आपको सपोज आपके ऊपर कोई अटैक किया, तो आपके ऊपर अटैक करेगा, या तो आप भागेंगे, या तो आप अपने हाथों से उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे जिससे वार कर रहा है, तो उससे आप उसको रोकेंगे, बचेंगे, या अपने आप को उससे धक्का देंगे। आप तो धक्का कैसे देंगे, बिना मूव किए, बिना लोकोमोट किए, तो अदरवाइज तो ये सब जो इस पार्ट है मैंने आपको बताया मेरे दोस्त, इसको आप बहुत ध्यान से जानते रहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या, मैं आपको बताऊंगा कि एक्सोस्केलेटन क्या होता है और एंडोस्केलेटन क्या होता है। आप ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसी साथ आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना एक्सोस्केलेटन हम पढ़ेंगे। एक्सोस्केलेटन जो होता है मेरे दोस्त, अब आप फील करिए कई प्रकार। पहली बात मैं बता दूँ, इंडोस्केलेटन और इसमें क्या डिफरेंस है। एक्सोस्केलेटन ये आउटर रीजन में होता है, ये इनर रीजन में होता है।
ये पाई जाती है, ये हमारा जानते हो क्या होता है, ये डेड होता है और ये लाइव होता है। ये भूलिएगा नहीं, ये जो इंडोस्केलेटन है वो लाइव होता है, मतलब जिंदा रहता है, और प्लस इंडोस्केलेटन जो होता है, एक्सोस्केलेटन होता है वो डेड होता है। ये बात नहीं भूलेंगे। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, एक्सोस्केलेटन या इंडोस्केलेटन, अब किसका फीचर मैं आपको वन बाय वन एक्सोस्केलेटन पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले सिलीशियस एक्सोस्केलेटन, सिलीशियस एक्सोस्केलेटन, ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। एक फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ में 2 क्लास है। मैं आपको बता दूं, एक का नाम है हीलियोजोआ और एक का नाम है हमारा एक का नाम है हीलियोजोआ, एक का नाम है हमारे क्या, आप बोलेंगे सॉरी, एक का नाम है हीलियोजोआ, एक का नाम है रेडियोलेरिया। क्या नाम है, रेडियोलेरिया। इन दोनों में पाया जाता है, जानते हो मेरे दोस्त, ऊज, सिलीशियस ऊज पाया जाता है, सिलीशियस ऊज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भूलेगा नहीं। मैं आपको बता दूं, एक हमारा वो है ओशियन जिसका नाम है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ये जो सिलीशियस ऊज है, इतने बड़े, प्रशांत महासागर ने इतना बड़ा ये क्षेत्र कवर किया है। कौन, ये सिलीशियस ऊज। ये पॉइंट भूलना नहीं, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। पैसिफिक ओशियन जो है प्रशांत महासागर में, ये सब मेरे दोस्त जो सिलीशियस ऊज है, ये जान दो क्या होता है, ये इनका एक्सोस्केलेटन है किसका, फाइलम प्रोटोजोआ की जो क्लास है हीलियोजोआ मेंबर में, और रेडियोलेरिया है ना, ये रेडियोलेरिया ऊज बना देते हैं, हीलियोजोआ ऊज बना देते हैं, सिलीशियस ऊज रहता है। और ऐसा इसमें पार्ट क्या है, तो आप जानते हैं ना, सिलिका, सिलिका इसका पार्ट है, जान रहे हैं। तो ये सर हमारा फीचर है हेलियो। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज होंगे, कभी सुने नहीं होंगे, हो सकता है। प्रोटोजोआ की क्लास है हीलियोजोआ, रेडियोलेरिया। प्रोटोजोआ जो मैं आपको फाइनल पढ़ाऊंगा तो घबराइए नहीं, मैं आपको बताऊंगा। प्रोटोजोआ कई साइंटिस्ट कई प्रकार से बांटते हैं। जैसे अभी मैंने आपको जस्ट अभी पीछे बता रखा था, मैं आपको राइजोपोडा बता रहा था, सिलेटा बता रखा था, फ्लैजेलेटा बता रखा था ना। तो ये आपको ये बता रखा था। उसके बाद एक होता है स्पोरोजोआ, जो कि उसमें कोई लोकोमोशन आर्गन होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो ऐसे ही दूसरे साइंटिस्ट द्वारा किया गया है, उसमें बहुत साइंटिस्ट आए, हिकमैन, हाईमैन, स्टोरर, यूसिंगर, है ना। तो कई प्रकार से बांटा गया। तो ये इसको भूलिएगा नहीं, बस अभी यहाँ आप केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि हीलियोजोआ, रेडियोलेरिया एक क्लास है किसके सर, फाइलम प्रोटोजोआ के, जिसमें सर क्या होता है, इन सभी में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है किसका सर, सिलीशियस एक्सोस्केलेटन रहता है, जो बनाते हैं सिलीशियस ऊज। और सारे पैसिफिक ओशियन का बहुत बड़ा रीजन कवर कर रहे हैं केवल इसके द्वारा। ये चट्टान बना देते हैं और ये एक्सोस्केलेटन पार्ट होता है। अगला मेरे दोस्त इसी वक्त आ जाइए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन। सर ये क्या होता है कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन? कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन मेरे दोस्त कहाँ फीचर है आप बता दूँ। जैसे इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप वो पढ़े होंगे, ये फाइलम क्या नाम इसका, सिलिनट्रेटा, सिलिनट्रेटा। इसके अलावा आप क्या बोलेंगे, इसके अलावा सर फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। ये सब आप सुने ही नहीं होंगे, मैं आपको सारा फीचर बता रहा हूँ, ये नहीं। एक है मोलस्का, एक है मोलस्का। इन तीनों में मेंबर में पाया था कौन सा, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन। अब सर सिलिनट्रेटा में आपको बता दूं, आपने एक क्लास हो सकता सुना हो, एंथोजोआ, लास्ट क्लास है सिलिनट्रेटा का, लास्ट क्लास है एंथोजोआ। 3 क्लास हैं, तो इसमें से कौन है, एक एंथोजोआ है। एंथोजोआ आप जानते हैं यहाँ से प्राप्त होता है क्या, कोरल। कोरल आप सुने ना, मूंगा। आप हो सकता है आप फिंगर में वो पहने हो रिंग, तो रिंग में आप जो पत्थर जैसा स्टोन जैसा नहीं पहने रहते हैं, वो क्या जो कलरफुल आप पहनते हैं, वो कोरल ही है, मूंगा ही है, जिसकी फैक्ट्री वगैरह में कटिया करा के उसका रिंग के फॉर्म में ढाला जाता है। तो वो क्या है, कोरल है। सिलिनट्रेटा का एक क्लास है एंथोजोआ, उसमें क्या बात है, कोरल। और कोरल कुछ है नहीं, वो जो आप पहने हैं वो क्या, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, इसमें बना रहता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके अलावा ये इकाइनोडर्मेटा में चीज नहीं भूलेगा, वहाँ पे एक चीज पाया जाता है स्पाइन। हो सकता है आप देखें उसके इकाइनोडर्मेटा स्टार के सामने देखा ना, तो उसमें ऊपर आप स्पाइन देखते हैं ना, वो स्पाइन किसका बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट मीन्स कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन होता है।
मैं एक चीज भूल गया, एक्सोस्केलेटन, कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन किसमें, इक्टाइनोडर्मेटा के स्पाइन में, भूलिएगा नहीं मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसके अलावा मोलस्का में, ये मोलस्का में आप जानते कहाँ पाया जाता है, पूरी मोलस्का। अच्छा मोलस्का के बारे में आपको 2 फैक्ट लिख दूँ, जानते रहिएगा, मैं लिख रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। मोलस्का में एक होता है मलैकोलॉजी, मलैकोलॉजी यहीं से आगे इसलिए बता दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, स्टार बना दे रहा हूँ। एक होता है कॉन्कोलॉजी, एक होता है मलैकोलॉजी। द स्टडी ऑफ मोलस्कन मेंबर दैट इज कॉल्ड मलैकोलॉजी, व्हाइल द स्टडी ऑफ देयर सेल SHELL कवच दैट इज कॉल्ड कॉन्कोलॉजी। ये भूलिएगा नहीं, कॉन्कोलॉजी उसके सेल का अध्ययन कराता है। तो जो यहाँ पे सेल नहीं होता है, सेल वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप हो सकता है आप देखे होंगे यूनियो सील देखे होंगे, आप वो देखे होंगे क्या नाम उसका, स्नेल है ना, आप वो देखे होंगे शंख, आप हो सकता है कौड़ी देखे हो, कौड़ी आप जानते ना, जो कुछ गौ माता आती हैं जो गले में पहनाए रहते हैं लोग, या आपने सुना होगा में हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। फूटी कौड़ी में मेरे दोस्त वही ऐसे रहता है, उसमें ये देखिए ऐसे रहता है, ऐसे फूटी ऐसे रहता है, छोटे छोटे रहते हैं, तो वो गले में पहने रहते, तो वही कौड़ी होता है। ये सब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। या आप कभी आपके वो ये होता है श्री सत्यनारायण पूजन होता है, तो वहाँ पे जो पंडित जी आते, पंडित जी लिए रहते ना, जो शंख बजाते हैं, शंख भी क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना है। तो ये सब क्या है मेरे दोस्त, तो ये कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन है जो कि इस समय पाया था, आप भूलेंगे नहीं इस सबको। हाँ चलिए अगला हम आपको लेके आते हैं काइटिनियस, ऐसा मेरे दोस्त, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। सर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन किसमें पाया जाता है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन किसमें पाया जाता है, तो आप जानते हैं एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के मेंबर में एक उनका जो बाहरी कवच होता है वो किसका बना रहता है, काइटिन का बना रहता है। लेकिन इस काइटिन पे डिपोजिशन हो जाता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का, जिससे वो और हार्ड हो जाती है। ठीक, उनके जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है, लेकिन काइटिन के ऊपर और डिपोजिशन की वजह से सिलिका वगैरह का हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह हो जाता है, इसलिए वो और हार्ड हो जाती है। इसलिए आपके हो सकता है आप देखोगे लाइट जब लाइट रहती है तो लाइट रीजन में एक वो आता है भौरा, आप देखें ना, वो भौरा बहुत तेज़ी से आवाज़ करता है, उड़ता है, उसके बाद वह गिर जाता है टकरा करके, तो गिरता है तो आवाज़ ऐसा लगता है कोई चीज़ बहुत तेज़ गिरा। तो मेरे दोस्तों क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ना होता उसके ऊपर तो आवाज़ आती, कभी नहीं आती। उतना तो काइटिन की वजह से नहीं आवाज़ आएगी, लेकिन उसके ऊपर डिपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसलिए आपको आवाज़ और सुनाई देती है। ये बात भूलिएगा नहीं। चलिए आगे आ जाते हैं। एक होता है हमारा हार्नी डर्मल, एक होता है एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन, एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन। ये बात नहीं भूलिएगा। ये सर किस कहाँ से होता है, ध्यान सुनिए। आप हेयर देख रहे हैं, हेयर, आप हॉर्न देख रहे हैं, हॉर्न, आप हुक देख रहे हैं, हुक, इसके अलावा आप वो देख रहे हैं स्केल, ये सब क्या है, एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन। स्नेल देख रहे हैं, ओ सॉरी स्नेल कह रहा हूँ, नेल, ये सब जो है ये हमारे क्या है, एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन है, जो कि आप जानते हैं एपिडर्मिस, हमारी स्किन 2 लेयर से बनी है, एपिडर्मिस, डर्मिस। तो ये सब जो मॉडिफिकेशन है ये किसका है, एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन है, एपिडर्मिस से बने हैं। किससे बने हैं, एपिडर्मिस से बने हैं, भूलेंगे नहीं ना, ये एपिडर्मिस से बने हैं। इसके अलावा अगला आ जाते हैं, हम आपको बता देते हैं यहीं पर डर्मिस से कौन बना होता है, डर्मिस से, दैट मीन्स डर्मल एक्सोस्केलेटन, डर्मल एक्सोस्केलेटन। ये मेरे दोस्त जो बना होता है, आप जानते हैं, कौन एग्जाम रहा हूँ, एंटलर्स, एंटलर्स जानते हैं, सींग जैसा होता है। इसके अलावा आप स्क्यूट सुने हैं, स्क्यूट, इसके अलावा आप वो जानते हैं फिनरेल, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। आप कभी मछली के फिन को आप ऐसे 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 तोड़ेंगे, टूटेगा, अगर टूट भी जाएगा अंदर से मसल्स लेके आता, जानते क्यों, क्योंकि वो एपिडर्मिस से नहीं बना है,
डर्मिस से बना, दैट मीन्स एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर डर्मिस से, इसलिए मसल्स लेके आती है। कभी आप मछली वगैरह अगर आप बनाते होंगे तो आप देख लीजिएगा, किसी शॉप पे जाके देख लीजिएगा, जब वो उखाड़ता है उसको, उसके फिंगर्स को, तो मसल्स के साथ उखाड़ती है। इसके अलावा देखिए, मैं एक चीज़ भूल गया दोस्तों, यहाँ जो स्केलेटन, जो एपिडर्मिस जो स्केलेटन है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, बर्ड नहीं, बर्ड के फीदर भी क्या है, एक्जो स्केलेटन है। बर्ड के फीदर भी क्या है, एक्जो स्केलेटन है। ये आप भूलेंगे नहीं मेरे। अच्छा, हेयर नहीं बोला था क्या, ऐसा लिखा हूँ। तो ये सब जो एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन है और ये डर्मस एक्सोस्केलेटन है, दैट मीन्स डर्मल एक्सोस्केलेटन है। तो मुझे आशा मेरे दोस्त आपको ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ टाइप ऑफ स्केलेटन, ध्यान से देखिएगा। पढ़ाता हूँ इंडो स्केलेटन, थोड़ा बता दूँ, उसके बाद आ रहा हूँ उस पर। इंडो स्केलेटन में जस्ट मैं बताया था, ये लाइव होता है। क्या होता है, लाइव होता है। इसमें कौन आता है, दो ही आते हैं, एक कार्टिलेज आता है, एक हमारा वो बोन आता है। इसका आप जानते हैं ऑस्टियोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है, और इसका अध्ययन कहलाता है कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक। और ये इंडोस्केलेटन, इसके अलावा ये तो ह्यूमन बॉडी में हो गया, ये सब लाइव होते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, स्पंजिन फाइबर ये पाया जाता पूरी फेरा में। तो ये सब जो है इंडोस्केलेटन है, जो कि पाए जाते हैं अंदर की तरफ, ठीक। तो ये हो गया इंडोस्केलेटन। ये सब मैं आपको ह्यूमन स्केलेटन नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ा डाला हूँ। चलिए आगे आ जाते हैं। हम आपको पढ़ाना चाहते हैं स्केलेटल टिश्यू। ये सब क्या होती है, ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, कार्टिलेजिनस, एक होता है बोनी होता है, ठीक। कार्टिलेज में कौन कौन सा आता है, आप बहुत ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। लैरिंक्स जानते हैं, लैरिंक्स कार्टिलेज का बना होता है। इसके अलावा आप ट्रैकिया जानते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई सी शेप, ऐसे सी शेप हमारे उसमें ट्रैकिया वाले पाइप में सी शेप ऐसे लगा रहता है, क्या, कार्टिलेजिनस रिंग। इसके अलावा आप जानते हैं लैरिंक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ईयर पिन्ना। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, नेजल सेप्टम। ये दोनों प्रैक्टिस करिए अपने आप सामने। आप जब दोनों फिंगर को इन नाक के, ये जो सेप्टम नहीं अंदर है, इस पर जब आप ऐसे पूरा आप दबाएंगे अंदर डाल करके दोनों होल में, तो जो बीच में ऐसे पट्टी नहीं है, वो आप हिलती डुलती है, वो बोन नहीं है। बहुत लोग समझते हैं बोन नहीं, कार्टिलेज है मेरे दोस्त, इसलिए तो आप दबाएंगे तो आपको पता चलेगा। लैरिंक्स आप जान रहे हो, कॉर्ड के ऊपर, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ईयर पिन्ना। हाँ, कान आप देखिए, कान को आप चाहे ऐसे करिए, फोल्ड करिए, क्या कुछ हो रहा है कान में, वो अपने स्थान चला जाएगा। अच्छा, एक पीछे नहीं भूलिएगा, जो ईयर पिन्ना नहीं होता है ये, अरे जो कार्टिलेज होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बात भूलिएगा नहीं। ये कार्टिलेज के बारे में था। अब बोनी मेरे दोस्त क्या होता है, हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। लेकिन पहले ध्यान दीजिएगा, इसका भी जो शुरुआती स्टेज है वो क्या है, कार्टिलेज ही। ये दो प्रकार का होता है सर, एक होता है मेम्ब्रेनस, और एक होता है हमारा कार्टिलेजिनस, रिप्लेसिंग बाई कार्टिलेज। एक होता है रिप्लेसिंग बाई कार्टिलेज, कार्टिलेज को रिप्लेस करके जो बनता है वो बोनी बनता है। चलिए देखिए, मेम्ब्रेनस में एग्जांपल आप जानते हैं, क्या बताएंगे, स्कल। आपकी जो स्कल की बोन नहीं है, स्कल की बोन वो कैसे बनी है, ऑसिफिकेशन हो जाता है। जानिए क्यों ऑसिफिकेशन समझते हैं, उसमें हड्डी वाले सेल्स आ जाते हैं, ऑसिफिकेशन हो जाता है, अस्थिकरण जिसको बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसका एग्जांपल है, जबकि रिप्लेसमेंट बाई कार्टिलेज, मतलब कार्टिलेज को रिप्लेस कर दिया जाता है बोन के द्वारा। कैसे, तो आप जानते हो, वर्टिब्रल
कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। इसके अलावा आपको हो गए रेडियाल्ना, टिबिया, ये सब जो है रेडियाल्ना, टिबिया, फिबुला, है ना, रिब्स, टिबिया, फिबुला, रिब्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब जो हमारे हैं ये रिप्लेसिंग बाय कार्टिलेज वाले बोन है ना। तो ये जानते रहेगा, ये हमारे इंडोस्केलेटन है। चलिए मैं आपको फंक्शन बता देना चाहता हूँ, फंक्शन क्या होता है स्केलेटन का, स्केलेटन का क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। मेरे दोस्त आप खुद फील करिए, स्केलेटन का बहुत फंक्शन है, बात सुना रही है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जानते हैं ब्रीदिंग में बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है हमारा कौन, स्केलेटन, किसमें, ब्रीदिंग में। आप सांस लेते हैं ना, रिब्स पे इंटरकोस्टल एंड इंट्राकोस्टल मसल लगी है कि नहीं, ये क्या करवाती है, ब्रीदिंग नहीं करवाती हैं। इसके अलावा सर हार्ट एंड लंग को प्रोटेक्शन मिलता है, हार्ट एंड लंग को प्रोटेक्शन मिलता है, ये बात नहीं भूलेंगे, हार्ट एंड लंग को प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अलावा मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में ये हमारे हेल्प करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने बता दिया आपको, ये जानते रहेगा। इसकी वजह से ये सारे इंडोस्केलेटन। अच्छा आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास एक दो क्वेश्चन बहुत बड़े ध्यान सुनिएगा, जो बोन नहीं है, बोन, ये बोन मेरे दोस्त अगर कोई पूछेगा किस नेचर का है तो आप बोलेगा सर मीजोडर्मल इनवर्जन, एम्ब्रियो के मीजोडर्म लेयर से इसकी ओरिजिन होती है, किसकी, बोन की या कार्टिलेज की। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, आपको जानते हैं जिसका नाम है, ये कैसा टिश्यू है, तो आप बोलेंगे सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्मल इनवर्जन, ये बात भूलेगा नहीं मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त मैंने आपको यहाँ तक बताया कि हमारा क्या होता है, ये बोन एंड इंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, लोकोमोटरी ऑर्गन। इसके अलावा मैंने जितने भी आपको बताए ये आप जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो मेरे दोस्त आप हमारा देखते रहिए, पूरी वीडियोस को आप नोट्स ना बनाइए, हमारे पास नोट्स में आपको इसे फ्री में दे रहा हूँ, नोट्स आपको जम के पढ़िए और सिलेक्शन दीजिए, मेरा ये की उम्मीद है। धन्यवाद।